आज फिर गुरुवार है। गुरु गीता आप जो शिव पार्वती को बता रहे हैं गुरु गीता का महत्व, तो हम सब में क्यों हम शुरू नहीं करते हैं कि मुझे ऐसा गुरु क्यों मिला, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों ये है, क्यों ऐसा पति, क्यों ऐसी सास, क्यों ऐसी स्त्री चोला, क्यों पुरुष चोला नहीं, क्यों ऐसा दादा भगवान मिले, क्यों कोई और नहीं मिला। जिज्ञासु की पहली निशानी है क्यों, और क्यों मैं हर जन्म पूर्ण नहीं हुई, ये मेरा क्यों था। क्या लास्ट जन्म भगवान जी नहीं थे मेरे पास? ऐसे हो ही नहीं सकता पॉसिबल। लेकिन मैंने थोड़ा जगत थोड़ा जगदीश रखा हुआ था, जो आज अक्ल आई है कि नहीं, आज दोबारा मैं गर्भ में आके दोबारा फिर गुरुओं के वहाँ भागूं नहीं। गुरुओं से सीखना है कि गुरु की चेतना क्या होती है, गुरु कैसे बनता है, गुरु क्या होता है। शिवजी पार्वती को बोलते हैं गुरु तत्व परमात्मा तत्व ये अलग अलग नहीं है। भगवान शिव के वचन शिष्य को समझाते हैं, पार्वती माता को शिष्य बनाया हुआ है। वो सच्चिदानंद रूपी सद्गुरु को नमन करते हैं। उन सद्गुरु को नमन है जिनकी चेतना ये संपूर्ण जगत चेतन प्रतीत होता है। मैं दूर कहाँ जाऊँ, मेरे गुरु दादा लक्ष्मी भगवान जो यंग एज में ही एक मर्द गुरु के साथ रहना, इमेजिन हस्बैंड संडे को घर होते हैं तो कितना दुखी हो जाती हैं औरतें सारी। आदमी थोड़ी समझते हैं औरत को इतना। उन्होंने उस यातना को करा है ख़त्म, और हम थोड़ा थोड़ा लेके फिर भागेंगे। फिर भगवान जी बोलेंगे माता तुझे नींद आ गई थी, फिर जब मैं थी तो उसको नींद आ गई थी। कैसे ये शक्ति है जिसने पूरा बॉम्बे हरिद्वार, बॉम्बे में ही पहले कहाँ कहाँ से प्लानिंग करी कि आज पैडर रोड के लोग आएंगे, आज बैंड्रा के आएंगे, आज उल्लासनगर के आएंगे। हाउ वन कैन। क्यों मैं बोलती हूँ कृष्ण के पास 64 कला है, दादा लक्ष्मी भगवान के पास 450 कला है। औरत के पास वैसे भी 404 चरित्र बोलते हैं भगवान जी। तुम घरों में छोटा छोटा रो ही रहे हो, पति ऐसे कर गया, ये कर गया, तो भगवान जी बोलते माई तेरे पास 404 चरित्र है, बी ए एक्टर। तो हम अगर आए हैं, पहुंचाए गए हैं, क्यों नहीं मैं पूर्ण हो जाऊं इस जन्म में। क्यों बार बार भगवान जी बोलेंगे फिर माता को नींद आ गई थी और फिर ये रो रो के आ गई है। वो वचन बार बार याद रखो, प्यारे प्यार से आ जाओ, नहीं तो जूते खा के आओगे। इसमें कितना बड़ा मीनिंग है, इसका मीनिंग मैं समझाती हूँ। सब कुछ सह लेंगे, बहू बेटे की यातना, मार, दरिद्रता, इंसल्ट, सब कुछ, लेकिन गुरु की एक बात भी चुभेगी तो घर भाग जाओगे। ऐसे लोग गुरुओं के घर के लिए पैदा नहीं होते हैं। गुरु ब्रह्मा है, जो ब्रह्मा है वही सद्गुरु है। फर्क इतना है कि ब्रह्मा निर्गुण निराकार और कृपालु सद्गुरु शिष्यों पर कृपा करने के लिए ब्रह्मा का सगुण साकार है। सिर्फ इतना फर्क है। वो साकार रूप में हमें उस रूप में आया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। कैसे पहचानेंगे हम गुरु को? शिव पार्वती को बोल रहे हैं कैसे पहचानोगे? गुरु के पास अगर वैराग्य है, शिष्यता है, जिज्ञासा है, तो सद्गुरु खोजते हुए उसके पास आ जाएंगे। आज भी बोलते हैं नारद जी, व्यास जी, शुकदेव जी और बड़े बड़े महापुरुष जिज्ञासु को ढूंढने की तलाश में विचरण कर रहे हैं धरती पर, आकाश में, सब जगह। कोई मिले तो सही उनको। कितने बड़े बड़े उच्च कोटि के जिनको वैराग्य हुआ, जिसके पास लक्ष्य ललक नहीं है, समर्थता नहीं है, वो गुरु के होते हुए भी हाथ कुछ नहीं लेगा। मुझे तो पूर्ण चाहिए, मुझे सब त्यागना पड़े, सब आग लगा दूं, लेकिन गुरु नहीं छूटे, सब जल जाए।
मज़ा तब है, एक ही बारी है ना। भगवत भाव के रास्ते कोई भी मेरे सामने आए उसको जला डालूं मैं, एक कब मिलेगा मुझे मौका? ये क्या मतलब है? थोड़ा गुरु, थोड़ा जगत, थोड़ा जगदीश, थोड़ा किटी पार्टी, थोड़ा ये जेठानी देवरानी, थोड़ी जे वो मैं नहीं हूँ। नहीं, मैंने करा है। भले सारी दुनिया नाराज़ हो जाए, मेरा गुरु नाराज़ नहीं होना चाहिए। मेरी परीक्षाएं हैं प्यारे बच्चों, मजाक नहीं होता। गुरु माना अंधकार में से निकाल के प्रकाश में ला रहा है हमें, और हम फिर अंधकार में आ जाएं। हमें संसार के रस, विषय, भोग इतने प्यारे लगे, तभी तो ये कमियां हैं। क्यों हम चार को भी नहीं बना सकते हैं? सब संसारी कामनाओं को लेकर आते हैं। एक गुरु थे, वो रोते बोलते थे गुरु को कैसे रीझे। गुरु के पास अमृति मिल गई खाने को, लड्डू मिल गए, कोई डिब्बा आ गया, मिल गया, अरे असली चीज़ से वंचित रह जाओगे। सब संसारी कामनाओं को लेकर आते हैं। मेरे साथ बहुत बहुत परीक्षा हुई है, हमने ठुकराया है उन सब चीज़ों को। गुरु कैसे रीझे? क्या कपड़ों से, रुपयों से? जब हम उनके विचारों के अनुकूल हमारा जीवन होगा। ये मैं कब की बातें कर रही हूँ प्यारे बच्चों, ये पीक ऑफ कलयुग। लेकिन हमारा जो सतयुग है, हम कलयुग के लोग नहीं हैं। आप सारे सतयुगी आत्मा हैं जिनको अच्छा भी लग रहा है, सुन भी रहे हो। आई एम नॉट सीइंग यू एनी बॉडी हु इज़ देयर, आई डोंट नो। मेरा गुरु से कमिटमेंट है, उनका काम कर रही हूँ। जिस दिन वो श्वास ले लेंगे मैं ख़त्म। एक बार बोलते वृंदावन में रास लीला हो रही थी, वहाँ भंडारा था। सुनना बहुत प्यारा है गुरु की कैसे भगत होते हैं। जब भंडारा था तो वहाँ उड़िया बाबा, आप सबने सुना होगा, ही वॉज वेरी रिनाउंड, बहुत सिद्ध पुरुष थे वो। तो उनका जो शिष्य था, उसको जो गुरु बोलते थे वो करते थे। वो कभी नहीं बोलते थे कि नहीं मैं जहाँ नहीं खाता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ। लेकिन वहाँ पहुँचे, गुरु टॉप की मंजिल पे बैठे हैं ऊपर, लेकिन उनके लिए जगह रखी हुई है गुरु ने, उड़िया बाबे ने, अपने शिष्य के लिए। लेकिन वो ऊपर नहीं गए, जनरल लोगों में बैठे रहे। पत्तल आ गई, सामग्री आ गई खाने की उसमें। अब वो खा नहीं रहे थे। उन्हें याद आया कि वो अपने गुरु के हाथों से पहली ग्राही खाते थे। जब गुरु ने खा लिया है, अभी मैं कैसे खाऊं? उनका जूठा खाते थे। अभी क्या करें? ध्यान में चले गए, पत्तल सामने पड़ी है, चुप हो गए कि मैं कैसे शुरू करूं। देखो कैसे कैसे नियम वाले। हम सोचे हमारे पास इधर थोड़ी है जो हम वेट करें। नहीं जी, हम खा लेते हैं। उड़िया बाबा ने कहा वो कहाँ है, उसका नाम लिया। बोला वो उधर बैठे हैं, लेकिन पत्तल पड़ी है और वो ध्यान में मगन है। उड़िया बाबा समझ गए कि वो क्यों नहीं खा रहा है। सुनिए सुनिए, हम एटलीस्ट अपने को कानों तक तो पहुंचाएं। ये बातें करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आसान है। मैं करती हूँ, आप भी कर लीजिए। मैं भगवान जी को सुबह नहलाती हूँ, ओम परम तत्वाय नारायणे गुरुवे नमः। मैं उनके बाल बनाती हूँ, उनकी सुरमादानी रखती हूँ, उनको दीवा सब लगाती हूँ, प्रसाद लगाती हूँ। उनका खाया हुआ फिर मैं खाती हूँ। फिर उनको चाय पिलाती हूँ, पानी पिलाती हूँ, फिर दोपहर का खाना खिलाती हूँ, फ्रूट खिलाती हूँ, फिर शाम की चाय पिलाती हूँ, फिर उनके साथ बैठ के सत्संग करती हूँ, फिर उसके बाद रात को खाना खिला के उनको सुला के फिर सो जाती हूँ। ये मेरा अपना नियम है, आप भी कर सकते हो। करिए, फ़ायदा होगा। सुन रहे हो आज? ये मानसिक है, बहाने तो बहुत चाहिए हमको। फिर क्या हुआ सुनिए प्यारे बच्चों, बहुत तरस आता है। आप सारे बहुत प्यारे हो, ऐसा टाइम है फिर भी लगे हो। धन्य हो आप सारे जो भी सुन रहे हो। भगवान जी बोलते थे मेरे एक एक भगत के पाँव धो धो के अपने घर लाना। क्या प्यार था भगवान जी का। फिर उड़िया बाबा वहीं आ गए जहाँ उनका वो शिष्य बैठा था। वो ध्यान मगन में, उन्हें पता भी नहीं है। आए इतने बड़े, जहाँ जिनका 7वीं इमारत पे उनकी राजगद्दी है, उतरे वहाँ बैठ गए। ऐसा हम हो तो वो गुरु करे नहीं। बैठे, 2-3 ग्राही उन्होंने खा ली, फिर उसको हिलाया और उसके मुंह में डाला और उसके बाद उन्होंने उसको खाया। कृष्ण के गुरु कौन थे? वो भगवान थे, राम भगवान थे। हमारे लिए दिखाया है कि गुरु का होना कितना ज़रूरी है।
पल 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 मुझे गुरु चाहिए, एक स्टेप भी मैं गुरु की आज्ञा के बिना नहीं चल सकती हूँ। जहाँ अपनी मन बुद्धि से गई, सर काट दो अपना, पहले अपने पेट साफ करिए, पहले अपने को बनाइए। पेट साफ है, पेट की सारी प्रॉब्लम्स ठीक है, लीवर, किडनी, पैनक्रिया ये सब ठीक है, तो आपका ब्रेन, विवेक और बुद्धि देखना कैसे चमकेगी। सर को काट दीजिए जहाँ मन बुद्धि है। सर काटना माना गुरु का सर लगा दिया है, अपना कहीं भी नहीं पता है। करिए, सब कुछ मिल जाएगा। क्या नहीं भगवत प्राप्ति में हमें मिलता है। ये उसकी तरह है जैसे समुद्र में एक नहीं, गंगा, जमुना, नर्मदा सब नदियाँ ब्रह्मपुज बन जाती हैं। ऐसे गुरु में समा जाता है शिष्य, उनका आनंद में भगवान में लीन हो जाता है। भगवान और गुरु में कोई अंतर नहीं हुआ। भगवान का कानून है, जो जीव जिस भाव से उसको बजता है, मैं भी उसको वैसा बजता हूँ। मैं भगत की चाकरी करता हूँ। भगत कहता है मैं भगवान का दास हूँ। भगत भगवान का ही सुख चाहता है, भगवान भगत का सुख चाहता है। जैसे संसार में एक बच्चा माँ से प्यार करता है, माँ बच्चे को प्यार करती है, पत्नी पति को करती है, कभी कभी कम कभी ज़्यादा, जहाँ तो नित्य संबंध है। भगवान और गुरु, इनको पहचाना कैसे जाए। भगवान बार बार जन्म लेते हैं, कभी मछली का, कछुए का, सूअर का, कितने अवतार लिए हैं उन्होंने। जैसे राम कृष्ण 2 अवतार खास हैं क्योंकि इनमें पूरी लाइफ की लीला है। बाकी अवतार नरसिंह, कश्यप, ब्राहा अवतार हैं। कैसे कैसे अवतार लिए हैं। हमारे भगवान ने कैसा अवतार लिया बॉम्बे में, रतन में, वो कैसे अवतार वाले हुए। वो ब्रह्मलोक में ले जाने के लिए हमको आए, ये संसार को तारने के लिए आए, वो हमें ब्रह्मलोक ले जाने के लिए आए। धन्य है हमारे हे गटगटवासी दादा लक्ष्मी भगवान की जय। हरिओम, गॉड ब्लेस।